देखिए बाबू, आज हम लोग नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम नगर कहानी का पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, लेखक परिचय भी पढ़ा दिए और ये आपको कहानी भी सुना दिए हैं। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है? तो आइए साथ में ही बउआ चलिएगा। यदि क्लास या वीडियो को आप सही से देख लेते हैं बाबू, और देखने के बाद आपसे अगर एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाता है या आपसे एक भी सब्जेक्टिव छूट जाएगा तो आप जे कहिएगा से। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना सब्जेक्टिव छूटेगा। आते हम लोग नगर पे। कहता है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए, तो कहानीकार कहे, लेखक कहे, रचनाकार कहे, है ना, कथाकार कहे, कथावाचक कहे, तो सभी क्या होंगे? एक ही होंगे। तो नगर में गई तब नगर में गए तब मिल गई सुजाता, है ना। नगर में गए तब मिल गई सुजाता। और नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। आप स्लो मोशन में नॉर्मल में ही वीडियो को सुनेंगे, स्किप करिएगा या मतलब कि हाई करिएगा क्वालिटी तो समझ में नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव है लाइव, धीरे धीरे वीडियो सिस्टम करेंगे थोड़ा सा, अभी इसी पे काम चलेगा। और अब लिखना संभव नहीं है बाबू, पूरा 50 गो 60 गो ऑब्जेक्टिव है तो कैसे लिख पाएंगे इस पे, और उतना लिखने में टाइम लगेगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो चलते चाह रहे कि आप साथ में खाली रहे बस। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा नहीं, पपाती नहीं। हाँ, पपाती। कौन बाबू? पपाती। सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 में। 3 मई 1935 में किसका जन्म हुआ था? तो सुजाता का। अगला, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता था? तो अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कोची मेदोरा। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता था। यूनानी लोग मदुरै को कहते थे, कोची कहते थे? यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा कहते थे। यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा कहते थे। अगला है, बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? जो लेके जाती है स्ट्रेचर पर, तो बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? तो बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? पपाती था। क्या था? पपाती था। अगला नंबर है कि पपाती को क्या हो गया था? पपाती को क्या हो गया था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। पपाती को मेनिंजाइटिस का हुआ था? बुखार हुआ था। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ में है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ में है? हम लोग कहाँ के बारे में पढ़े? तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में, तमिल में। बल्ली अम्माल को रूम नंबर कितना? तो बल्ली अम्माल को रूम नंबर कितना बोला गया था? तो बल्ली अम्माल को रूम नंबर 48 से बोला गया था। रूम नंबर 48 में किसको बुलाया गया था? तो रूम नंबर 48 में बल्ली अम्माल को बोला गया था। बल्ली अम्माल को रूम नंबर 48 में, बल्ली अम्माल को रूम नंबर 48 में बोला गया था, है ना, बुलाया गया था जाने को। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? तो स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? हृदय की गति, माना कि फक 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 फक। हृदय जो हमारा है वो हृदय की क्या नापते हैं? गति नापते हैं। आगे, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र है? इस कहानी में मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र है। किसका जिक्र है? तो मेनिंजाइटिस रोग का। मेनिंजाइटिस रोग पे यहाँ पे आपको हमेशा दर्द करेगा। ये मेनिंजाइटिस रोग में ये दर्द करेगा और ये सब पूरा दर्द करते रहता है, तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगला, ऑप्थेलम स्केल से, तो आंख देखने में काम किया। ऑप्थेलम स्केल से आंख देखने में। लंबी कतार को देखकर बल्ली अम्माल को किस पे गुस्सा आ गया था? तो लंबी कतार में जब खड़ी थी, ऐसे लंबी कतार में, तो लंबी कतार में खड़ी होने के कारण क्या हुआ था? बल्ली अम्माल को अपने मृत पति पर क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था। अगला, एस रंगराजन
किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। बल्ली अमाल किस गांव में आई थी? वही मुन्ना डिप्टिट। बल्ली अमाल किस गांव में आई थी? मुन्ना डिप्टिट। मुन्ना डिप्टिट में ही कौन आई थी? बल्ली अमाल आई थी। मेनिंजाइटिस का संबंध है किससे बाबू? तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है किससे? बुखार से। अगला, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से संबंध रखता है नगर कहानी? तो तमिल भाषा से। पंपाती बेहोश हो गई थी चोट लगने के कारण? नहीं। तेज बुखार के कारण? यस। सिर दर्द के कारण? नहीं। पेट दर्द के कारण? नहीं। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने बोला था? तो बड़े डॉक्टर ने बोला था। किसने बोला था? बड़े डॉक्टर ने बोला था। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, इस लड़के को क्या करो? एडमिट करो, भर्ती करो। पंपाती को उसके इलाज है ना, पंपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर में लेके जाती है? तो मदुरै शहर में। और मदुरै शहर कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु में। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? अंदर जाए से मना कर दिया था बल्ली अमाल को मजिस्ट्रेट। कौन बोला था? तो मजिस्ट्रेट ही बोल दिया था। वहीं पढ़ाया था ना कि मजिस्ट्रेट बोला नहीं नहीं जाना है। मजिस्ट्रेट कि मेट्रन? मेट्रन, वो जो मेट्रन बाबू, बल्ली अमाल को अंदर जाने से मना कर दिया था मेट्रन। और ये मेट्रन ही मना कर दिया था कि आपको जाना नहीं है। तो मेट्रन मना कर दिया था बल्ली अमाल को। आगे, पंपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पंपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। पंपाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। लेटी माने सोई हुई थी। ऐसे पंपाती माने कि लेटी हुई थी। और इस पे पंपाती लेटी हुई थी इस प्रकार से। पंपाती इसी पर क्या हो गई थी? तो इसी पे पंपाती लेटी हुई थी। स्ट्रेचर पर पंपाती लेटी हुई थी। अगला, पहले दिन पंपाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पंपाती को बुखार हो गया था। पहले दिन पंपाती को क्या हुआ? तो बुखार हुआ था। अगला, तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? अभी हम पढ़ रहे हैं किनके बारे में? नगर। तो नगर में गए तो मिल गई सुजाता। तो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना होगी बाबू? किसका होगा? सुजाता का। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। और देखिए बाबू, ये जो है आपको, आप सही से अगर वीडियो को देख लेते हैं और बस स्किप ना करें, भगाए नहीं, और सही तरीके से आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव 10वां क्लास में नहीं छूटने वाला है, एकदम फिक्स है। अगला नंबर हम लोग पढ़ते हैं इसका। इसमें जितना भी चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? और शीर्षक के साथ कर्ता पर स्पष्ट करें। लेखक जो है कहते हैं कि कहानी को नगर ही क्यों नाम रखा? नगर इसलिए नाम रखे क्योंकि नगर का जो जीवन है अस्त व्यस्त है। नगर का जीवन कैसा है? अस्त व्यस्त है। लोग इतने मतलबी हो गए हैं नगर में कि कोई किसी के पीछे नहीं रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखते। तो लेखक अपने नगर कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि तमिलनाडु की क्या अर्थव्यवस्था है, कैसी जीवन है, ये कौन बताना चाहते हैं? तो इसी के नाम पड़ा है क्या? नगर। कुछ नाम पड़ा है नगर। पंपाती कौन थे? वो शहर में क्यों लाई गई थी? तो लिखेंगे कि मदुरै शहर के, है ना, डिप्टी कौन है? मुन्ना डिप्टी। मदुरै शहर के मुन्ना डिप्टी गांव के रहने वाली बल्ली अमाल की बेटी पंपाती थी। पंपाती को पहले दिन बुखार हो गया था। पंपाती को पहले दिन क्या हो गया था? बुखार हो गया था। और पंपाती को पहले दिन बुखार के कारण, है ना, उसे एक नहीं ठीक होने के कारण उसे कहाँ लाया गया? हॉस्पिटल में लाया गया। और हॉस्पिटल में लाने के बाद उसे डॉक्टर ने कुछ बताया कि इसे मेनिंजाइटिस बुखार है। यदि आप इतना बात लिख देते हैं बाबू, आपको 2 नंबर एकदम फिक्स है। अगला कहता है बड़े डॉक्टर ने
अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा विचार करें। विचार कैसे करके कर रहा है? विचार करने के मतलब कहता है कि बड़ा डॉक्टर जो थे लिखेंगे कि बड़े डॉक्टर ने इसलिए सभी अपने अधीनस्थ डॉक्टर मतलब जितने भी छोटे डॉक्टर थे, तो जितने भी अधीनस्थ यानी कि छोटे डॉक्टर थे वो सभी को इसलिए जो है अस्पताल में पंपाती को भर्ती के लिए कहते हैं, है ना, क्योंकि पंपाती को कौन सी बीमारी हो गया था? तो मेनिंजाइटिस हो गया था। लिखेंगे कि पंपाती को मेनिंजाइटिस हो जाने के कारण बड़े डॉक्टर ने बोले अधीनस्थ डॉक्टरों को इसे क्या करो, एडमिट लो, क्योंकि ये जो बड़े डॉक्टर थे ये जो है विदेश ब्रिटिश से, है ना, मेनिंजाइटिस की तैयारी करके आए थे। इसी कारण से बड़े डॉक्टर ने अधीनस्थ डॉक्टरों को क्या दिया? आदेश दिया। बाबू इतना लिखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? देखिए, बड़े डॉक्टर के आदेश देने के बाद भी कहता है कि हमारे देश में नेता लोग इतना करप्शन फैला दिए हैं। हम तो कहते हैं कि देश को अगर सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो केवल और केवल नेता, और इस सिस्टम को हम लोग बदलेंगे, एक ना एक दिन तो जरूर बदलेंगे। आज बदले, कल बदले, कभी बदले कि बदलेंगे जरूर। ठीक है, सुनिएगा। तो वही बोला गया है कि बड़े डॉक्टर के बावजूद, बड़े डॉक्टर तो आदेश दे दिए, तो लिखेंगे कि बड़े डॉक्टर के आदेश देने के बाद वो कुछ दूसरे काम में चले जाते हैं। उसके बाद वहां के अधीनस्थ डॉक्टर पंपाती के ऊपर सही से ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देने के कारण बल्ली अमाल को, है ना, 48 नंबर कमरा और कभी इधर कभी उधर आने जाने के कारण बल्ली अमाल को बहुत परेशानी हुई, और उसकी बेटी का सही से इलाज नहीं होने के कारण, है ना, पंपाती पुनः अस्पताल से क्या हो जाती है? वापस चली आती है। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बाबू बल्ली अमाल के बारे में आपको पूरा कोचिंग कर देना है, लिखना है। तो लिखेंगे कि बल्ली अमाल मदुरै शहर के, है ना, मुन्ना डिप्टीट, है ना, मदुरै शहर के मुन्ना डिप्टीट गांव के रहने वाली एक महिला थी। उसके पति नहीं थे, इसकी एक बेटी थी, उसका उम्र 12 वर्ष का था, जिसका नाम पंपाती था, और है ना, पंपाती के माँ के नाम बल्ली अमाल था। देखिए, हिंदी में बढ़ा चढ़ा के लिखना, बात को चेंज करके लिखना, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है बाबू, आगे कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो कहानी का सारांश देखिए, अब आप कहानी इतना सुने, शुरू से लेकर के जितना बात आप सुने हैं, ये सारी बातों को क्या करना है? आपको लिख देना है। अब वो सुनिए, आज आपको चौथा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक वर्णिका का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, धरती कब तक घूमेगी, और उसका हम लोग अगले क्लास में तैयारी कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप प्यार दें, और आपका प्यार दुलार हमें आज यहाँ तक पहुंचा दिया है। आगे मुझे आप पे पूरा भरोसा, विश्वास है।